एपिसोड 236 का नेक्स्ट पार्ट है। चक्रव्यूह टूट गया है इनका। प्ले करें यार, प्ले। महादेव, अब तो मृत्यु के देवता हैं। आपका निर्णय हम मनुष्य अपने मस्तक पर धारण करते हैं। किंतु आज केवल आज की कृपा कर दीजिए प्रभु। मेरे पुत्र अभिमन्यु को आज एक दिन जीवित रहने दीजिए। अपनी पत्नी के गर्भवती होने का समाचार सुनकर यदि उसकी मृत्यु हो गई तो उसे स्वर्गवास प्राप्त होगा। अपने पुत्र के जीवन की याचना नहीं कर रही प्रभु, केवल उसके लिए स्वर्गवास की भीख मांग रही हूँ। मेरे पुत्र अभिमन्यु को एक दिन का जीवन दान दे दीजिए मनुष्य लोक में प्रभु, केवल एक दिन। साम्राज्ञी प्रसन्न हो। आपके पिता महाराज द्रुपद चक्रव्यूह भंग करने जा रहे हैं साम्राज्ञी। मेरी प्रार्थना सफल हुई सैनिक। सैनिक शीघ्र जाओ और अभिमन्यु से कहो कि मेरा आदेश है वो शीघ्र ही शिविर में उपस्थित हो। मैं जानती हूँ मेरे अभिमन्यु की मृत्यु निश्चित है, किंतु यदि अपनी मृत्यु से पहले वो एक बार ये जान लेगा कि उसके पश्चात भी उसका एक अंश इस संसार में जीवित रहने वाला है, उसकी जीवन गति सुखदायक हो जाएगी प्रभु। एक बार बस उसे ये समाचार सुनने का अवसर दीजिए। आप रोकेंगे मुझे? महर्षि भरद्वाज के शिष्य को आप रोक पाएंगे? सिंधुराज, मैं नहीं रोक पाऊंगा महाराज द्रुपद। भगवान शिव का आशीर्वाद रोकेगा आपको। घोर तपस्या की है मैंने, कठोर तपस्या, महर्षि दधीचि से भी अधिक कठोर। और बाध्य क्या है महादेव को आशीर्वाद देने पर। आज सूर्यास्त तक इस रणभूमि पर मेरा शासन रहेगा। पांडुपुत्र अर्जुन को छोड़ मेरा प्रतिकार कोई नहीं कर पाएगा, ना आप, ना आपका पुत्र और न ही आपके चार जमाता। मेरे प्रताप के सामने आज सबका सामर्थ्य निर्बल हो जाएगा। को चक्रव्यूह में आना ही होगा। ज्यादा से महाराज को रोक लिया है, पाशास्त्र में बांध दिया है। अवश्य कोई छल है। ताज से
अब तो मुझे अवसर दीजिए, मैं अवश्य चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं। एक अवसर दीजिए मुझे ताशी। इतने सारे सैनिकों का वध हम मुंह धारण करके नहीं देख सकते। पूरे आज तक मैं चक्र के मध्य में रहकर चक्र को रोक पाऊंगा। बाबा श्री कृष्ण ने कहा था ताशी, आज किसी एक योद्धा के लिए कीर्ति प्राप्त करने का अवसर है, कदाचित वो भाग्य मेरा है। नहीं पुत्र, एक बार मैंने अपने भाई, पत्नी तथा साम्राज्य को दांव पर लगाकर युद्ध खेलने का साहस किया था, किंतु अपनी संतानों के प्राण दांव पर लगाने का साहस मुझ में नहीं। किंतु ताशी, हमारी सेना का नाश हो गया तो हमारी पराजय निश्चित है। यदि आज मैं युद्ध में नहीं गया तो किस प्रकार मैं योद्धा होने का गर्व धारण कर सकता हूं? कैसे आप सब मुझ पर अभिमान कर सकते हैं? यश प्राप्त करने का अवसर मुझे दीजिए ताशी। सेना का विनाश हो रहा है। ताशी भीम, आप जिस ताशी से कहिए मुझे चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने दें, उसके साथ ही आप सब भी प्रवेश कर पाएंगे। ताशी भीम, आप जिस ये संभव है जी। पुत्र अभिमन्यु हमारे लिए मार्ग बना सकता है। यदि हम चक्रव्यूह के मध्य में पहुंच गए तो हम शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। उचित जय, और पक्ष के सारे महारथी उस चक्रव्यूह के केंद्र में उपस्थित होंगे। हम एक साथ उनका वध कर पाएंगे। उचित है, हम चारों निरंतर अभिमन्यु के पीछे रहेंगे। विजयी भव। विजयी भव। अवतार का बच्चा चक्रव्यूह में आना। अभिमन्यु के स्वागत का प्रबंध कीजिए मामा श्री। इस सिंह की दहाड़ पांडु पुत्रों के हृदय को भयभीत कर दे, ऐसा स्वागत होगा उसका। अभिमन्यु की मृत्यु की भीख मांगेंगे पांडु पुत्र, ऐसा स्वागत होगा अभिमन्यु का। साम्राज्ञी प्रसन्न हो। अभिमन्यु कहाँ है? क्षमा करें साम्राज्ञी, किंतु महाराज ध्रुपद को सिंधुराज ने पाशास्त्र से बांध लिया है। राजकुमार अभिमन्यु तथा 4 महारथी पांडुपुत्र स्वयं चक्रव्यूह भंग करने गए हैं। युवराज की जय हो। राजकुमार अभिमन्यु ने प्रथम चक्र में प्रवेश कर लिया है। आने दो, आने दो। मित्रकर्ण, अभिमन्यु तुम्हारा शिकार है, तुम उसका वध करोगे।
बहुत ही बड़े निर्लज है, वो बोलते हैं ना, निर्लज है, दिल में रहम ही नहीं है। बच्चे के लिए ऐसी चालें चल रहे। द्रौपदी बड़ा हवा में उड़ रहा, मैं तबाह करूंगा, ऐसा सांप ने भाई उसको जकड़ लिया, सुन्न हो गया है पूरा। और इधर है द्रौपदी जी ने भी बड़ी प्रार्थना की, शिव जी को राजी करने की कोशिश की, पर वहां भी वो चेला हराम कहता है मुझे भी शिव जी ने आशीर्वाद दिया है। तो शिव जी भी कहाँ जाए, एक तरफ प्रार्थना, दूसरी तरफ वो भी प्रसन्न तपस्या करके आए इतनी बड़ी, वो तो शिव जी ने उसको राजी कर लिया, उसको वरदान मिल गया। अब अभिमन्यु अपने चाचाओं के साथ जा तो रहा है, पर वो हरामी है भाई, कर रहा, ऑर्डर दे दिया है, शिकार है तुम्हारा भाई, क्या ये धर्मी है। धर्मी भाई, धर्मी है भाई, इनका तो कोई ठीक ही नहीं है, सही तरह लड़ते ही नहीं। अभी ये सात चक्कर चलाया है, द्रौपद बेचारा अभी उसके सांप उसको घेर लिया है। अभिमन्यु आ गया, जैसे वो चाहते थे ना, अभिमन्यु आ गया आ रहा है, पर साथ में भाई चाचा श्री भी आ रहे हैं ना, वो भी भाई वो भी क्या कर, चाचा श्री वाले भी जा रहे हैं, ऊपर से शिव जी का वचन मिला हुआ है ना उस हरामी को टकले को, बोलता है आज सारे निर्बल हो जाओगे। द्रौपद भी बड़ा तगड़ा गया था, मगर लास्ट में भाई उसको भी सांप ने जकड़ दिया है ना भाई, वो भी लुल हो गया है भाई। शिव जी भी ने गलती कर दी, हरामियों को आशीर्वाद दे दिया ना। शिव जी को जो भी राजी करेगा उसको आशीर्वाद है ना, अब क्या करें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।